दोस्तों, वीडियो री एग्जाम यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने अभी पिछले महीने ही 26 और 27 जून को ये एग्ज़ाम टोटल 4 शिफ्ट में कंप्लीट करवाया। लेकिन अभी 10 से 12 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो एग्ज़ाम का कोई आंसर की आया है, न ही अभी कोई अपडेट मिल रही है। इस बीच बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तमाम सोशल साइटों पे, तमाम प्लेटफॉर्म पे पेपर को कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि पेपर को कैंसिल करना चाहिए। तो दोस्तों, अब इस कंडीशन में योगी जी क्या करेंगे? क्या उन्होंने बच्चों के लिए कोई निर्णय ले लिया है या बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा या क्या होगा? आइए इस बारे में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपके पास जो है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट होगी वो हमेशा पहुँचती रहेगी। ठीक है, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पेपर निरस्त की जो मांग हो रही है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर स्टूडेंट्स क्यों चाहते हैं, क्या कारण है कि एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए। तो देखिए, जो स्टूडेंट्स की मेनली मांग है वो 4-5 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स का कहना है कि जो चारों शिफ्ट्स के पेपर हुए हैं उनमें एक रूपता नहीं है, सिमिलरिटी नहीं है। ठीक है, 26 जून को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था, बच्चों का कहना है वो बहुत ही इजी पेपर था और जो बच्चों के फीडबैक आ रहे हैं, जो उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट उन्होंने किए हैं या जो क्वेश्चन सही हुए हैं, और बाकी शिफ्ट में जो बच्चों ने क्वेश्चन किए हैं और पेपर देखने से भी अगर आप लेवल का एक आइडिया लगाएं तो बिल्कुल बच्चों की बात में दम है, बच्चों की बात सही है कि एक शिफ्ट का पेपर बहुत आसान था और बाकी के जो 3 शिफ्ट के पेपर थे वो उसके अपेक्षाकृत टफ थे। ठीक है, उसमें भी 26 जून को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था और 27 जून को जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा हार्ड है। तो इस कंडीशन में देखिए क्या होता है, इस कंडीशन में एक ही चारा है, वो है नॉर्मलाइजेशन। जब ये कंडीशन होती है कि पेपर आपके 4 शिफ्ट में हो रहे हैं, 3 शिफ्ट में हो रहे हैं, अलग अलग डेट पे हो रहे हैं, तो वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे कि प्राय रेलवे के एग्जाम में होता है, क्योंकि रेलवे टीसीएस के थ्रू एग्जाम कराता है, कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, इस वजह से जो है वहाँ नॉर्मलाइजेशन होता है। यूपी ट्रिपल एससी ने भी अब लागू कर दिया है नॉर्मलाइजेशन के लिए। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे प्रॉब्लम क्या? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जब ये 2018 में वैकेंसी आई थी उस समय नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यूपी ट्रिपल एससी फॉलो नहीं करता था। जो पिछली बार 2018 की वैकेंसी कैंसिल हुई है उस समय जब रिजल्ट आया था तो भी नॉर्मलाइजेशन नहीं लाया गया था। लेकिन 2019 में यूपी ट्रिपल एससी ने एक नोटिस निकाला था जिसमें उसने साफ साफ कहा था कि फर्दर अगर हम कोई एग्जाम लेते हैं और उसमें अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम वहां पे नॉर्मलाइजेशन करेंगे। लेकिन उस नोटिस निकलने के बाद ही ये रिजल्ट आया था, फिर भी उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया था। तो अब दो दुविधा है, अगर ट्रिपल एससी यूपी ट्रिपल एससी नॉर्मलाइजेशन नहीं करेगा तो सीधा सीधा बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा, क्योंकि जो पहले शिफ्ट के बच्चे हैं वो सीधे सीधे इसमें निकल जाएंगे और जो बाकी 3 के शिफ्ट के बच्चे हैं वो हाथ मलते रह जाएंगे। तो ये कहीं से भी फेयर नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो जो बच्चे 26 के फर्स्ट शिफ्ट में हैं, जिनका नंबर कम होगा या जो मेरिट से बाहर जाएंगे, वो कोर्ट जाने के बारे में सोच सकते हैं, वो कोर्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन है, ये एग्जाम फंसनी है, इसमें कोई भी संशय नहीं है कि इसमें पेच फंसना ही फंसना है, चाहे नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो, दोनों ही केस में। दूसरी जो सूचना है, देखिए पेपर आउट होने की सूचना है, नकलचियों के पकड़े जाने की सूचना है। तो ये दोनों भी एकदम सत्य है। मेरठ में व्हाट्सएप पे पेपर लीक होने की घटना सामने आई है, पूरे गैंग वहाँ पे पकड़े गए हैं और बहुत सारे नकलची हम आपने न्यूज पे भी देखा है, ब्लूटूथ डिवाइस को से पकड़े गए हैं। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन एग्जाम कैंसिल होने की हो सकती है? देखिए, ये दोनों कंडीशन तो नहीं हो सकती है। देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए पेपर आउट होने की सूचना है तो वहां पे देखा जाएगा कि किस स्तर पे पेपर आउट हुआ है। अगर बड़े स्तर पे पेपर आउट हुआ है तो फिर एग्जाम जो है आपका 100% कैंसिल होगा। जो नकलची उन्होंने पकड़े हैं उनसे क्या इन्फॉर्मेशन निकल करके आ रही है, क्या बाकी लोगों ने भी नकल कर लिया है या जो लोग नकल कर रहे थे उन लोगों को पकड़ लिया गया? तो ये सारी चीज़ें आयोग देखेगा, सरकार देखेगी। ठीक है, इसीलिए आपका आंसर की भी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी सारी चीज़ों को एनालाइज कर रही है सरकार। रिश्वतखोरी का भी काफ़ी आरोप है कि 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-20 लाख में सीटें बिकी हुई हैं, इसका भी आरोप है। कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी घूम रही है सोशल मीडिया पे। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट होती है सरकार की मंशा। देखिए सरकार की मंशा क्या होती है? सरकार की मंशा होती है कि कितनी जल्दी वो चीज़ों को सॉल्व कर ले, क्योंकि सरकार की
इमेज खराब होती है अगर कोई चीज़ ज़्यादा फंसती चली जा रही है। जैसे वीडियो री एग्जाम के चक्कर में जो सरकार की साख है उस पर बट्टा लग रहा है, क्योंकि फिलहाल ये एग्जाम एक बार कैंसिल होकर के दोबारा हो रहा है, कोर्ट से कैंसिल हो गया, दोबारा एग्जाम हो रहा है, उसमें भी पेपर में धांधली और तमाम चीज़ें सामने में आ रही हैं। अगर एक बार फिर से पेपर सरकार कैंसिल करती है तो बिल्कुल उसके साख पर बट्टा ही होगा। इसलिए सरकार तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि उसको पेपर कैंसिल करना पड़े, इसीलिए पूरा टाइम लिया जा रहा है, पूरी छानबीन हो रही है। तो देखिए, सरकार की मंशा तो स्पष्ट है, वो पेपर कैंसिल नहीं करेगी। सरकार की मंशा तभी बदल सकती है जब आप कुछ करेंगे, ठीक है। अगर आप चाह लेंगे तो जैसे आपने 2018 में एग्जाम कैंसिल करवा लिया, वैसे आप यहाँ भी करवा सकते हैं, अगर आप ये प्रूव कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे धांधली हुई है, यहाँ बच्चों के साथ अनफेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन बात वही होगी ना कि अगर एग्जाम फिर से भी होता है तो अगले 5 साल के लिए फिर ये लटक जाएगा, 18 के बाद 23 में, अब 23 के बाद 5 साल और हो जाएगा, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि फिर आगे चलकर भी नकल नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको लगता है कि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, क्या ये जो सारे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसके अलावा और भी कोई पॉइंट है जिसके आधार पे आप कह सकते हैं कि हाँ एग्जाम कैंसिल होना चाहिए और दोबारा एग्जाम होना चाहिए, या आप चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द रिजल्ट और आंसर की के बारे में आपको अपडेट देना चाहिए। तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप क्या चाहते हैं, और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर कोई फर्दर अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो मैं बिल्कुल वो लेकर के आपके सामने आऊंगा। तब तक दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो मेरे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हाथ जोड़कर निवेदन है। देखिए, एक सब्सक्राइब करने से ना आपका कुछ जाएगा ना हमें कुछ मिल जाएगा, बस एक सपोर्ट होता है। आपका जब सपोर्ट मिलेगा तो हम और ज़्यादा इस अपडेट आपके पास लेकर आएंगे और ज़्यादा एनर्जी के साथ मेहनत करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं